सो hey व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग कोड विद मी। एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में। तो यार जावास्क्रिप्ट में वेरियस इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, हम लोग को समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट इवेंट पहली बात होता क्या है, इवेंट क्या होता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स। सो जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन विद HTML इज हैंडल यूजिंग द इवेंट्स दैट occur when the user or the browser manipulates a page. Okay, so JavaScript में जितने भी interactions होते हैं, interactions in the sense जब भी आप कुछ क्लिक कर रहे हो तभी कुछ appear हो रहा है, like something, आप कोई बटन पे क्लिक कर रहे हो, आप नेक्स्ट वेब पेज पे जा रहे हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको उन सब चीज़ों को इवेंट्स बोलते हैं। ओके, सो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो ट्रिगर हो जाते हैं ऑन सम एक्शंस। ओके, जावास्क्रिप्ट जैसे हम लोग वेब पेज पे वेरियस एक्शंस करते हैं, जैसे लाइक हम लोग कुछ इमेज अपलोड करेंगे, हम लोग कुछ इमेज पे क्लिक करेंगे, हम लोग किसी बटन पे होवर कर रहे हैं या फिर विंडो रिसाइज कर रहे हैं। ये सब जो एक्शंस है और हर एक एक्शन से एक इवेंट रिलेटेड होता है। लाइक सपोज हम लोग ने विंडो लोड हो गई, हमारा वहाँ पे भी एक इवेंट है। हम लोग बटन क्लिक कर रहे हैं कोई, उससे भी इवेंट रिलेटेड है। हम लोग कोई कीबोर्ड का की भी प्रेस करें तो उसमें भी इवेंट होता है। किधर जाके कोई भी एक वेब पेज पे माउस क्लिकिंग कर रहे हैं, विंडो क्लोज कर रहे हैं, विंडो रिसाइज कर रहे हैं, हर एक एक्शन में आपका एक इवेंट रिलेटेड होता है और आपको उस इवेंट को हैंडल करना होता है। तो इवेंट हैंडलिंग मतलब क्या कि अगर विंडो लोड हो रहा है, तो अगर आप लोग को सपोज विंडो लोड होने पे एक टेबल भी लोड करना है या फिर कुछ अलर्ट मैसेज देना है, आप लोग को ये जो इवेंट है लोडिंग ऑफ विंडो उसको हैंडल करना होगा। या फिर क्लिक ऑन बटन पर अगर आप लोग को बटन पे कुछ रिस्पॉन्स देना है तो आपको क्लिक ऑन बटन का जो इवेंट है उसको हैंडल करना पड़ेगा। लाइक आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो ये सब जो इवेंट्स है उसको हैंडल करना पड़ता है, तो उसे जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। ओके, सो डेवलपर्स कैन हैंडल दिस इवेंट विद इवेंट हैंडल्स। और वो इवेंट हैंडल इस इवेंट्स को हैंडल कैसे करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे कि ये जो इवेंट्स है उसका इवेंट हैंडलर अप्लाई करेंगे एंड उस इवेंट हैंडलर के अंदर एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। जो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी वो इवेंट ऑक्योर होगा। ओके गाइस, सो जस्ट लाइक दिस एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, जो आप लोग देख रहे हो, लाइक व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चेंज बटन, दिस टेक्स्ट चेंजेस टू टुडे इज़ मंडे। ओके, यू कैन सी टुडे इज़ संडे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे मैं चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ इधर हो गया टुडे इज़ मंडे। और वेन एवर आई क्लिक ऑन चेंज कलर, इट्स कलर इज़ चेंजिंग। तो ऑल ऑफ ये जो सब चीज़ें हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इवेंट्स। दिस इज़ बिकॉज वी यूज़ द इवेंट्स। हम लोग ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो चेंज है उसके ऊपर एक इवेंट है, चेंज कलर पे इवेंट है, और जब भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो इवेंट है वो ट्रिगर हो रहा है, और वो जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो इसको चेंज कर रहा है। ओके, सो यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, सो देयर आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन डिफाइन द इवेंट्स। अलग अलग तरीक़ों से हम लोग इवेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि ये इनलाइन इवेंट्स भी हम लोग लिख सकते हैं। लाइक सपोज़ यहाँ पे मैंने क्लिक मी बटन क्रिएट किया हुआ है, तो ये बटन क्लिक होने पे मेरे को कुछ करवाना है इस बटन से। सो ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि ऑन क्लिक मतलब क्लिक होने पे, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डबल कोट्स। ओके, यहाँ पे ये टैग एंड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है डबल कोट्स, और इसके अंदर मेरे को करना है अलर्ट। ओके, क्योंकि मेरे को अलर्ट करना है जब भी ये बटन क्लिक होगा, तो अलर्ट क्या करना है, द बटन इज़ क्लिक्ड। ओके, एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, बाहर डबल कोट्स यूज़ किया, अंदर सिंगल कोट्स। सो जस्ट लाइक दिस, अगर आप बाहर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो अंदर आप लोग डबल कोट यूज़ कर लेना। सो मैंने सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अलर्ट हमें आ चुका है, द बटन इज़ क्लिक्ड। ऐसे ही आप अलर्ट, ऐसे ही आप इनलाइन इवेंट्स बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, बट देर इज़ वन सजेशन कि आप लोग इनलाइन जो है, इनलाइन मत यूज़ करो इनलाइन इवेंट्स, जस्ट बिकॉज ये अभी एक बटन है तो ये आप लोग को कंफर्टेबल लग रहा है, बट देयर विल बी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड 200 ऑफ बटन्स इन योर वेब पेज। जब भी आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, बड़ा वेब एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तभी आप लोग को 1000 या फिर 2000 ऐसे कितने भी बटन्स हो सकते हैं। ओके, सो इतने सारे बटन्स को अगर आप लोग इनलाइन में हैंडल कर रहे हो लाइक दिस, सो इट विल बी अ मेस। वो अच्छी बात नहीं होगी, एंड इट्स नॉट ऑल्सो गुड प्रैक्टिस टू राइट कोड लाइक दिस। ओके, सो अब तो क्या करना चाहिए आप लोग को, तो आप लोग को स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना चाहिए फॉर दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो वो कैसे करें तो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। लाइक सपोज़ ये जो बटन था अपना, यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। सो मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास नेम बाय क्लिक। ओके, एंड ये जो अपना H1 है उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। ओके, और मैं उसमें लिख रहा हूँ आई एम सिंपल पैरा।
ओके, अभी मैं ये स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पैरा, एंड मैं इस डॉम एलिमेंट्स का यूज़ करके मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर, एंड लेट्स जस्ट सिलेक्ट दिस पैराग्राफ। ओके, तो अब ये पैरा के अंदर अपना वो पैराग्राफ है। नाउ लेट्स सिलेक्ट द बटन विद btn1, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड हम लोग ने इसको ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है, सो वो क्लास जो था हम लोग का वो था सबमिट, नॉट सबमिट, क्लिक था। ओके, और ये क्लास, इसके लिए मैं यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ। ओके, सो हम लोग के दोनों भी एलिमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी इवेंट लगाना है हम लोग पे btn1 पे कि btn1 क्लिक होने पे कुछ चेंज होना चाहिए। तो btn1 डॉट ऑन क्लिक ऐसा लिखना है आप लोग को, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है आप लोग को फंक्शन जो आप लोग को रन करवाना है वेन एवर दिस बटन विल बी क्लिक्ड। ओके, सो अभी इस फंक्शन के अंदर मैं सपोज़ लिख रहा हूँ पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसका टेक्स्ट कंटेंट मेरे को चेंज करना है, आई एम नॉट अ पैरा। ओके, लाइक दिस। सो अभी मैं, यू कैन सी हियर, अभी मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये इस यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसे जो है अगर आप इस तरह से इवेंट सेट कर रहे हो तो ये गुड प्रैक्टिस होगी, बट आप इससे भी बेटर कर सकते हो। तो इससे भी बेटर आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसको यहाँ से निकाल दो। ओके, एंड इसको एक्सटर्नली डिफाइन करो लाइक दिस, एंड इसको एक वेरिएबल दे दो, लाइक वेरिएबल क्लिक इज़ इक्वल्स टू। तो अभी ये जो क्लिक है इस वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन है, और फिर इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ऐसे। ओके, एंड यू कैन सी नथिंग चेंजेस, जो वैसे के वैसा ही हो रहा है। तो ये btn1 डॉट ऑन क्लिक की जगह पे आप लोग वेरियस इवेंट सेट कर सकते हो। तब देयर आर मेनी इवेंट्स। ओके, जावास्क्रिप्ट में हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स है, सो वो कितने भी इवेंट्स है वो सब इवेंट्स के ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। सो ये जो वे है, स्टिल ये जो वे है ये प्रॉपर वे नहीं है, बिकॉज इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे फंक्शन पूरा अलग है, यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन अलग से कर रहे हैं। ओके, सो ये सब चीज़ों को एक साथ मिला के ES6 में जो है वो इवेंट्स को ऐसे कॉल किया जाता है। ओके, सो लेट मी शो यू जैसे हम लोग ने btn1 जो किया है ना, सो btn1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, अभी ये जो है वो ES6 टाइप है फॉर डिफाइनिंग द इवेंट्स। ओके, तो btn1 जो है ये एलिमेंट पे हम लोग ने इवेंट लिसनर लगाया। तो इवेंट लिसनर एक ऐसा चीज़ है कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग मेंशन कर रहे हैं, लाइक सपोज मैंने क्लिक मेंशन किया है, तो ये जो इवेंट लिसनर है वो वेट करेगा कि जब तक वो बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं, वो बैकग्राउंड में देख रहा है कि क्लिक हो रहा है कि नहीं, और जैसे ही वो क्लिक हो जाएगा वो जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो इसको रन करेगा। अभी मैं इसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन करूँगा वो फंक्शन को वो रन करेगा। और ये जो सिंटैक्स है वो जो है वो एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। आई होप यू ऑल नो अबाउट द एरो फंक्शंस। ओके, अगर नहीं पता होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना ऑन द फंक्शंस, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ओके, सो एरो फंक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी फिर से डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, इनर HTML प्रॉपर्टी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, वेरियस प्रॉपर्टीज़ वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आई एम नॉट पैरा, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड यू कैन सी वैसे क्या वैसे ही होना चाहिए, कुछ एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अपना पेज रिलोड होने में टाइम ले रहा है, एंड येस वी गेट दिस, आई एम नॉट अ पैरा। ओके, सो ये जो था, ये जो अभी जो मैंने मेथड बताया द थर्ड कोर मेथड, ये जो है वो सबसे इफ़िशियंट मेथड थी, बिकॉज यू कैन सी इसमें कोड जो है वो वेल मैनर्ड है, इस फंक्शन के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड है, और यहाँ पे जस्ट आप लोग को क्लिक है या क्या है वो मेंशन करना है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं वो इवेंट ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी हम लोग इवेंट कॉल करते हैं और इवेंट का फंक्शन जब भी कॉल होता है इवेंट ट्रिगर होने पे, तभी जो फंक्शन है वो एक एक्सेस होता है एक वेरिएबल को, या तो इवेंट हम लोग उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, उस ऑब्जेक्ट को फंक्शन का एक्सेस होता है। ओके, सो लेट मी शो यू कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ इस को, एंड हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं इंस्पेक्ट करके। ओके, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यू कैन सी यहाँ पे हम लोग का जो इवेंट है, हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। सो ऑब्जेक्ट में हम लोग के पास वेरियस यहाँ पे वैल्यूज़ है, यू कैन सी इज़ ट्रस्टेड और नॉट, फ्रॉम, एलिमेंट, लेयर एक्स, मेटा की, एट्सेट्रा। तो ये जो है जो इसको जो है इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एलिमेंट को, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे बटन को सिलेक्ट किया हुआ है btn1, तो उस इवेंट के बारे में उसमें पूरी की पूरी जानकारी होती है। सो लाइक सपोज आप लोग यहाँ पे e.target लिखोगे तो वो किस चीज़ को टारगेट कर रहा है वो इवेंट, वो यहाँ पे कंसोल हो जाएगा लाइक दिस। यू कैन सी हियर यहाँ पे बटन आ चुका है, इसका मतलब कि ये जो इवेंट है
वो बटन को टारगेट कर रहा है। इस क्लिक ये जो इवेंट है इसका आप लोग टाइप भी दे सकते हो कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है क्लिक टाइप है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू कैन सी हियर क्लिक। ओके, तो इवेंट ऑब्जेक्ट का भी यूज़ बहुत ईजीली हम लोग कर सकते हैं, लाइक ई डॉट टारगेट। इससे क्या हो जाएगा कि आप लोग का जो बटन है वही सिलेक्ट हो जाएगा और आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। सो ये यहाँ पे यू कैन सी रेड हो गया। तो ऐसे हम लोग जो ई जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसका वेरियस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। नाउ आप लोग को पता होगा कि जैसे हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो फॉर्म एलिमेंट्स में हम लोग जब भी सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। ओके, तो अगर आप लोग को उसमें कुछ कंडीशंस लगाने होंगे कि लाइक सपोज फर्स्ट नेम अगर एम्प्टी है या फिर लास्ट नेम अगर एम्प्टी है तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो आप लोग को नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रिवेंट करना है कि ये नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये रेड हो रहा है, बट आप लोग को अगर इसको नहीं होने देना है कुछ अंडर सम कंडीशंस, लाइक सपोज अगर ये पैराग्राफ आई एम सिंपल पैरा ही है तो ये क्लिक में रेड नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। सो ये जो नॉर्मल फ्लो है इसको भी आप लोग रुका सकते हो बाय यूजिंग द प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। दैट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट को आप लोग को प्रिवेंट करना है। ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे जो है फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड आप लोग को सबमिट करना है जस्ट। और यहाँ पे मैंने तीनों भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है बाई FS नेम, LS नेम एंड BTN1। तो अभी होता क्या है फॉर्म में, लाइक सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लेते हैं एंड जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हो वो जो डेटा है वो सबमिट हो जाता है। ओके, अगर मैंने क्योंकि बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट दिया हुआ है, तो व्हाट इफ़ अगर हम लोग को जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रिवेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सो इफ़ सपोज हम लोग को जो अगर LS नेम और FS नेम हम लोग का एम्प्टी होगा, सो लाइक दिस FS नेम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू इफ़ इट्स एम्प्टी, और कंडीशन हम लोग यहाँ पे देंगे एंड LS नेम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी। देन हम लोग को क्या करना है कि ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं होने देना है। सो वी शुड यूज़ द प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे हम लोग को इसको रन करना होगा एंड यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। बट ये जो है वो हम लोग को क्लिक पे करना है। सो हम लोग BTN1 में जो है वो इवेंट लिसनर ऐड करेंगे एंड हियर वी शुड ऐड इट एज अ क्लिक एंड यहाँ पे हम लोग को एरो फंक्शन देना है लाइक दिस एंड लेट्स मूव दिस कोड इनसाइड दैट। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग ये जो ई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे सेंड कर लेते हैं। सो अभी क्या होगा कि अगर LS नेम की वैल्यू और FS नेम की वैल्यू अगर दोनों भी वैल्यू, ये दोनों में से एक भी कोई भी वैल्यू अगर एम्प्टी होगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। सो लेट्स जस्ट चेक दिस। अभी यहाँ पे मैं इसको LS नेम को एम्प्टी कर देता हूँ, रख देता हूँ एंड यू कैन सी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ बट फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है। और अगर मैं दोनों भी फील्ड फिल कर लेता हूँ एंड अगर मैं सबमिट, यू कैन सी द फॉर्म गेट सबमिटेड। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, एंड एडिशन टू दिस आई वांट टू से दैट कि आप लोग एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट्स भी सेट कर सकते हो लाइक दिस। सपोज आप लोग BTN1 यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर में और एक इवेंट लिसनर यहाँ पे लगा सकता हूँ लाइक दिस। सो ये क्लिक होने पे इसका कलर भी चेंज होना चाहिए लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी दोनों भी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो गई लाइक दिस। अभी मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आप लोग को, मैं इधर एक ही ऐड कर रहा हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक ही रन हुआ एंड फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों भी फील भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों भी फिल कर रहा हूँ एंड नाउ आई एम क्लिकिंग द सबमिट बटन, यू कैन सी सबमिट हो चुका है फॉर्म। ओके, सो इट शुड वर्क लाइक दिस। और अगर आप लोग इवेंट लिसनर यूज़ कर रहे हो तो ही एक एलिमेंट पे आप मल्टीपल इवेंट्स लगा सकते हो। अगर आप लोग जो पहली वाली टेक्निक थी ऑन क्लिक वो यूज़ कर रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोग को इवेंट समझ में आ गए होंगे, इवेंट ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।